एक बार की बात है। एक शांत और हरा भरा गांव था जिसके किनारे एक प्राचीन नदी बहती थी। उस गांव में एक साधु जिनका नाम था स्वामी विशुद्धानंद अपने सिर पर एक साधारण श्वेत वस्त्र लपेटे शांति से भ्रमण कर रहे थे। वे अपनी यात्रा में हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। एक दिन जब वे गांव के छोटे से बाजार से गुजर रहे थे, उनकी नजर एक फल विक्रेता की दुकान पर पड़ी। दुकान का मालिक, जिसका नाम था रमेश, एक तुला पर फल तौल रहा था। तुला के एक पलड़े में आम और संतरे थे, लेकिन दूसरे पलड़े में एक चमकदार काला पत्थर रखा था। स्वामी विशुद्धानंद की नजर उस पत्थर पर पड़ी और उनकी अनुभवी आंखों ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का प्रतीक पवित्र शालिग्राम था। ये दृश्य देखकर स्वामी का हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत रमेश के पास गए और गंभीर स्वर में बोले, रमेश, ये क्या कर रहे हो? जिसे तुम वजन के लिए उपयोग कर रहे हो वो कोई सामान्य पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात भगवान शालिग्राम है। क्या तुम्हें इस अपराध का एहसास भी है? रमेश, जो इस बात से अनजान था, हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, स्वामी जी, मुझे क्षमा करें। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये पत्थर इतना पवित्र है। मैंने इसे नदी किनारे पाया और सोचा कि ये तौलने के काम आएगा। मैंने अनजाने में ये गलती की। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। स्वामी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, रमेश, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुमने अनजाने में ये भूल की। यदि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो इस पवित्र शालिग्राम को मुझे सौंप दो। मैं इसकी उचित पूजा और सेवा करूंगा। रमेश ने तुरंत वो शालिग्राम स्वामी को सौंप दिया और उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद मांगा। स्वामी ने शालिग्राम को अपने झोले में रखा और गांव के मंदिर की ओर बढ़ गए, जहां उन्होंने इसे एक छोटे से पूजा स्थल पर स्थापित किया। गांव वासियों को इस घटना का पता चला और वे सभी स्वामी के इस कार्य से प्रेरित हुए। रमेश ने भी अपने जीवन में धर्म और सत्कर्म का मार्ग अपनाया। नैतिक शिक्षा। अनजाने में की गई गलतियां माफ की जा सकती हैं, यदि हृदय में पश्चाताप और सुधार की भावना हो। पवित्रता की पहचान और सम्मान ही सच्चा धर्म है।